बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति को लेकर चिंताएं लगातार बनी हुई हैं और ये चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि हाल ही में इस्कॉन, जो कि इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही चिटागोंग के कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया गया है। इसको लेकर भारत सरकार का बयान भी आया है और भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से आग्रह किया है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हिंदू समुदाय समेत जो दो अन्य धार्मिक समुदाय हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन यह सारा मामला आखिर खड़ा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और आखिर क्या वजह है कि चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार करने जैसी नौबत पहुंच गई। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट और प्रवक्ता राधारमण दास जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com में। और मेरा पहला सवाल इसी चीज को लेकर है कि आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है। आप लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर लोग जो हैं वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारत सरकार का भी सख्त बयान आया है, लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि अचानक से चिन्मय कृष्णदास जी को ढाका एयरपोर्ट से पहले डिटेन किया जाता है और उसके बाद चिटागोंग कोर्ट के अंदर आज उन्हें प्रोड्यूस किया गया। हरे कृष्णा। हमने देखा कि किस तरह कल जब चिन्मय कृष्णदास वो ढाका एयरपोर्ट में एंटर करने वाले थे तो उनको कुछ प्लेन क्लोथ में लोग आए और जबरदस्ती एक वैन में बैठाकर ले जाने लगे। और उनके साथ में जो भक्त थे उन्होंने बाद में मेरे को मैसेज भेजा कि प्रभु को ऐसे लेके जा रहे हैं। और उस समय वो लोग आतंकित थे कि क्या ये कौन लोग हैं, क्या इनको कोई किडनैप कर रहा है, आतंकवादी हैं कि कौन है। फिर बाद में उनको पता चला कि वो लोग बांग्लादेशी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के पुलिस थे और उनको डिटेन करके उनके हेडक्वार्टर लेके गए। तो ये बहुत ही जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, ये जो प्रक्रिया थी वो भी एक बहुत ही मतलब क्वेश्चन मार्क वो लाता है, दर्शाता है कि किस तरह से एक शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बांग्लादेश में। हम जानते हैं कि जो 100 दिन से जो वायलेंस, साइकिल ऑफ वायलेंस चल रहा है हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और मजबूर होके वहां के हिंदू उन लोग को रास्ते में निकलना पड़ा। हम सभी ने देखा कि जब जो वो लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं तो 4 लाख 5 लाख की बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं, रास्ते में आते हैं। लेकिन उनका जो पूरा प्रोटेस्ट होता है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। जस्ट 3-4 दिन पहले उन्होंने एक प्रोटेस्ट अरेंज किया। लेकिन राधारमण जी, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अचानक बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ। इस्कॉन कोई आज नया संगठन तो वहां है नहीं, बहुत पहले से बांग्लादेश के अंदर और खासतौर पर भारत के बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक जो इस्कॉन है उसकी गतिविधियां भी रही, उसके मंदिर भी हैं, चिटागोंग के अंदर भी उसके मंदिर हैं। लेकिन आरोप लगते हैं जिसमें इस्कॉन को आतंकवादी संगठन तक कहा जा रहा है। तो इस तरीके से अचानक क्या हुआ बांग्लादेश के अंदर कि इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं? यही हम लोग बहुत ही अचंभित हैं कि इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलकर उसको बैन करने का डिमांड किया जा रहा है। और यहाँ तक आप लोग ने सभी ने देखा भी होगा, सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस थे कि जो वहाँ के जो लोग, कुछ मुस्लिम लोग, वो लोग रास्ते में निकलकर ऑन वीडियो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एक एक इस्कॉन के भक्त को किडनैप करेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे और उसकी हत्या करेंगे और इस तरह सारे इस्कॉन के जो भक्त हैं उनको हम लोग खत्म कर देंगे। तो इस तरह के इस्कॉन के भक्तों को धमकियां दी जा रही है। तो ये काफी दिन से चल रहा था। फिर हमने देखा कि जो ढाका यूनिवर्सिटी के कोई एक मुस्लिम छात्र संगठन है, उन्होंने डिमांड किया कि इस्कॉन को इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए, इस्कॉन रॉ का एजेंट है, इसका एजेंट है, क्या नहीं बोल रहे थे। और तो ये बहुत ही दुखद था और हम लोग बहुत ही शॉक थे। पूरा विश्व जानता है कि इस्कॉन किस तरह की सेवा करता है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लोगों के साथ में हम लोग, हमारे जो भक्त हैं वो खड़े रहते हैं। बांग्लादेश में भी बहुत सारी प्राकृतिक जब आपदाएं आती हैं तो भक्त लोग ना तो किसी का धर्म देखते हैं ना तो कुछ देखते हैं, और वो लोग सेवा करने जाते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में, नाव में जाते हैं और उनको भोजन देते हैं, बहुत सारे जो भी जरूरत होती है वो चीजें प्रोवाइड करते हैं। राधारमण जी, सबसे पहले तो जरा ये भी बताइएगा कि अभी चिन्मय कृष्णदास जी को लेकर क्या स्थिति है, आपके पास क्या सूचना है? क्या उन्हें रिहा किया जा रहा है? उनकी बेल की कोई एप्लीकेशन मूव हुई है? नहीं, उनको आज कोर्ट में सवेरे 10:30 बजे के आसपास उनको प्रोड्यूस किया गया।
जो चित्र भी हम लोग देखे तो बहुत हैरान करने वाला था। उनको कम से कम 400-500 की तादाद की पुलिस के घेरे के बीच में उनको रखकर कोर्ट में लेके वो लोग गए। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट है जिसको वो लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो इस तरह का विजुअल्स देख के बहुत ही हैरानी हो रही कि मतलब वो लोग क्या चाहते हैं। ये प्रतीत हो रहा है जैसे इस्कॉन के ऊपर में भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल के बैन करने का डिमांड इसलिए कर रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह चिन्मय कृष्ण दास के अगेंस्ट में देशद्रोह का मामला भी किया है और भी बहुत सारे केस करके उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, जेल के अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। राधाराम जी, क्या आप लोगों की चिंता है कि वहां पर इस्कॉन के अन्य जो नेता हैं, अन्य जो पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? अगर इस तरीके से इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है तो क्या आपकी चिंताएं हैं और इस मामले को लेकर भारत सरकार से आपकी क्या बातचीत हुई है? ये बहुत ही दुखद है जो भी हो रहा है। तो भक्त लोग हैं सब बहुत ही डरे हुए हैं, परेशान हुए हैं। जो भी लोग इस्कॉन के खिलाफ वहां बोल रहे हैं उनका सिर्फ उनको ये लगता है कि इस्कॉन ने सारे हिंदुओं को यूनाइट कर दिया है। तो इसी यूनिटी को तोड़ने के लिए वो सोच रहे हैं कि इस्कॉन के को बैन करा दें या इस्कॉन के ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगा के उनके भक्तों को के ऊपर में आक्रमण करे। तो शायद जो बाकी हिंदू हैं वो लोग डर जाएंगे और जो उनका मकसद है कि कोई भी जितने भी लोग वहां पर हैं बांग्लादेश में सब लोग इस्लाम को एक्सेप्ट कर लें। तो जो भी 7% जो बचे हुए माइनॉरिटीज हैं वो भी धर्म परिवर्तन कर लें। तो उस एम को लेके मेरे ख्याल से इस तरह के आक्रमण हो रहे हैं और उनको लगता है कि इस्कॉन ने हिंदुओं को यूनाइट किया है और चिन्मय कृष्ण दास जैसे और भी जो अन्य मॉन्क हैं वो लोग हिंदुओं को यूनाइट कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे साधु सन्यासियों के ऊपर में झूठे केस लगाकर उनका मुख बंद कराना चाहती है सरकार। लेकिन ये बहुत ही दुखद है और मेरे को नहीं लगता कि इस तरह से कर किसी को चुप कराया जा सकता है। हमने देखा कि जब चिन्मय कृष्ण प्रभु को गिरफ्तार किया गया तो काफी लोग रास्ते में निकल आए कल रात में। लेकिन बहुत ही दुख की बात ये भी है। क्या आपको लगता है राधाराम जी कि इससे प्रोटेस्ट जो है बांग्लादेश के अंदर, खासतौर पर बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत जो है उसका और बढ़ेगा, लोग और सड़कों पर आएंगे? क्योंकि कल रात को भी इसी तरीके की तस्वीरें बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से सामने आई थी। लोग के पास में कोई चारा नहीं है। बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज हैं उनके उनके आगे में कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। वो लोग मतलब मरता क्या ना करता। तो इसीलिए वो लोग बार बार सड़क पर निकल कर डिमांड कर रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से डिमांड कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो बस उनकी बहुत ही छोटी सी मांग है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन अगर वहां की सरकार वो भी सक्षम नहीं है देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राधाराम जी, आपकी वहां के बांग्लादेश के पदाधिकारियों से भी बात हुई होगी, इस्कॉन का बांग्लादेश में विस्तार कितना है और क्या आप लोग किसी अगली स्ट्रैटेजी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं? क्योंकि इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस्कॉन के काफी वहां पर केंद्र हैं, 100 से ज्यादा केंद्र हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर है। ढाका में बहुत सारे मंदिर, ढाका में मेरे ख्याल से 4-5 मंदिर सिर्फ ढाका में ही है। तो वहां के जो हिंदू हैं बहुत संगठित है। इस्कॉन के काफी भक्त हैं, करोड़ों में, मतलब 1-1.5 करोड़ में मेरे ख्याल से 1 करोड़ इस्कॉन के भक्त होंगे। तो संख्या काफी है और यही कारण है कि वहां के लोग, वहां के जो लोग हैं जिनके इस्कॉन को वो लोग इसीलिए पसंद नहीं कर रहे हैं कि इस्कॉन बहुत के जो भक्त हैं वो लोग यूनाइटेड खड़े हैं और अपने सनातन धर्म को अपनाकर वो जी रहे हैं। तो यही उनको भा नहीं रहा है और इसीलिए वो लोग इस्कॉन को निशाना बना रहे हैं। राधाराम जी, हमने देखा है कि बीते कुछ समय के दौरान इस्कॉन अचानक निशाने पे आया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे दूसरे जगह हो, अमेरिका में भी इस्कॉन के मंदिरों के ऊपर डिफेसिंग जैसी घटनाएं हुई, उसे टारगेट किया जा रहा है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस्कॉन निशाने पर आया? इस्कॉन एक बहुत ही पूरे विश्व में काफी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है और इस्कॉन में आप देखेंगे कि यंग लोग, मतलब आपको 15-16 साल के बच्चे भी कीर्तन में डांस करते हुए आपको मिल जाएंगे और हजारों की तादाद में। आप हमारे कोई भी इस्कॉन के संडे के प्रोग्राम में आप आइए तो मैक्सिमम जो है यूथ्स की आपको संख्या मिलेगी। हजारों की संख्या में वो लोग आते हैं, अपने धर्म का अध्ययन करते हैं और अपने लाइफ में सनातन धर्म को केंद्रित करके अपने जीवन को यापन करते हैं।
जी। तो लोगों को लगता है कि इस्कॉन सनातन धर्म को पूरा रिवाइव कर रहा है, और क्योंकि इस्कॉन के जो भक्त होते हैं बहुत सीरियसली धर्म को लेते हैं, भगवत गीता का रोज अध्ययन करते हैं। 2 घंटे जो भी इस्कॉन के भक्त होते हैं रोज 2 घंटे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप हम लोग 2 घंटा रोज करते हैं सभी इस्कॉन के जो भक्त। तो इतने सीरियसनेस से मतलब सनातन धर्म को एम्ब्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल राधा रमन जी, मेरा सवाल इसी चीज को लेकर तो है कि ये तो एक भक्ति का आंदोलन है, एक भक्ति का मूवमेंट है, भक्ति से जुड़ा हुआ संगठन है, अचानक ये राजनीति में क्यों आ गया? और अगर हम बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में देखें तो राजनीतिक विरोध का केंद्र जो है वो इस्कॉन वहां पर बन रहा है, राजनीतिक प्रकटीकरण का केंद्र भी इस्कॉन बन रहा है। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि वो आप किसी तरीके से एक राजनीतिक फैक्टर के तौर पर खड़े हो गए हैं? ये एक्चुअली हमको धकेला गया है। इस्कॉन एक धार्मिक संगठन है, और सिर्फ हम लोग का जो उद्देश्य है कि सनातन धर्म का पूरे विश्व में प्रचार करना। हम लोग अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या विरोध नहीं करते हैं। और लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इस्कॉन को इस तरह से ड्रैग किया जा रहा है और इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जो भी वहां के जो इस्कॉन के भी जो भक्त हैं, गृहस्थ हैं, वो सिर्फ इस बात का चिंतित है कि जब उनकी महिलाओं को, उनकी बेटियों को इस तरह से उठा के लेके जाते हैं, किडनैप होते हैं, कर लेते हैं, उनका फोर्सफुली धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो जब उनके सनातन धर्म को प्रैक्टिस करने में बाधा आती है, उनके जान पर बन आती है, इसीलिए बस तभी जो भक्त है वो विरोध कर रहा है। नहीं तो जो वहां पर हिंदू माइनॉरिटीज इतने सालों से रह रहे हैं वहां पर, जब ईस्ट पाकिस्तान बना तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग बांग्लादेश की जमीन पर ही रहेंगे, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उनके पूर्वजों की जमीन है। तो इसीलिए लेकिन इस्कॉन के ऊपर में पता नहीं, वो वही लोग बता सकते हैं कि उनको इस्कॉन से अचानक क्या प्रॉब्लम आ गया कि इस तरह के फॉल्स एक्यूजेशंस वो लोग लगा। मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो अंतरिम सरकार है, उसके साथ कोई बातचीत हुई है क्या इस्कॉन के पदाधिकारियों की? क्या इस मामले को सुलझाने की कोई कोशिश हो रही है क्या? हमारे जो इस्कॉन बांग्लादेश के जो मेंबर्स हैं, जो सीनियर मोस्ट वहाँ के जो इंचार्ज हैं, वो लोग वहाँ के इंटरिम गवर्नमेंट के कांटेक्ट में हैं, आर्मी के भी कांटेक्ट में हैं, और वो लोग अपना जो दुख है उनके सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारा जो माइनॉरिटीज का जो कम्युनिटी है उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, हमारे मंदिरों को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ऑलरेडी वो लोग बात करते हैं उनके। राधा रमन जी, मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट में देख रहा था, आपने लगातार ट्वीट किए हैं इस मुद्दे को लेकर, कल से लेकर आज तक में, और मैंने देखा कि आपने भारत सरकार से तो आग्रह किया ही था मदद का और इस मामले में इंटरवेंशन का, लेकिन तुलसी गबार्ड, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, उनकी टीम में शामिल है तुलसी गबार्ड, वो भी इस्कॉन से जुड़ी रही हैं, उनके पिता जुड़े रहे हैं, उनसे भी आपने मदद का आग्रह किया इस सिचुएशन को लेकर। तो क्या अमेरिका सरकार के साथ भी इस्कॉन किसी तरीके से संपर्क में है इस मामले के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए? हमारे भक्त लोग पूरे विश्व के जो लीडर्स हैं उनका अटेंशन ड्रॉ करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बाकी जितने भी हिंदू हैं बांग्लादेश के, वो लोग भी सभी जो दिग्गज नेता हैं पूरे विश्व में उनको टैग कर रहे हैं। तो हम लोग तुलसी गबार्ड का स्पेशली धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमेशा जो बांग्लादेश के इशू पर वो हमेशा बोलती रही। 2021 में भी जब अटैक हुआ था तो उस समय हम लोग ने उनको कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, एक वीडियो बना के ट्वीट किया था। उनके पिताजी भी 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दिवाली के दिन उन्होंने बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका संज्ञान लिया था, और उन्होंने ट्वीट किया था और स्टेटमेंट उन्होंने अनुरोध किया था बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि वहां के जो हिंदू माइनॉरिटीज है और अन्य माइनॉरिटीज है उनकी जान माल की रक्षा की जाए। तो पूरे विश्व से आवाज आ रही है। अभी जस्ट कुछ देर पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने भी उनके स्पोक्स पर्सन ने ट्वीट किया है, और उन्होंने भी वो भी चिन्मय कृष्ण दास के साथ में भारत सरकार खड़ी है, और भारत सरकार ने डिमांड किया है कि उनको रिलीज किया जाए। क्या आपको लगता है राधारमण जी कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ सिचुएशन में बदलाव हो सकता है, बांग्लादेश सरकार के ऊपर जो है इस चीज को लेकर दबाव हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक और खासतौर पर हिंदुओं के मामले को लेकर बयान दे चुके हैं?
हम लोग बहुत ही आशा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी इसका संज्ञान लेंगे और जो भी उनके पावर में रहेगा वो करेंगे, ताकि जो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज हैं उनके जान माल की रक्षा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो तमाम मुद्दे हैं, इससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक आबादी है उसके हित संरक्षित हो सकें, सुरक्षित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।